नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं जनरल साइंस के बारे में। और जैसा आप सभी को पता है कि ये यूपीपीएससी आरओ एआरओ का प्रैक्टिस सेट है। आज का पहला सवाल पूछा गया है कि रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नांकित कथनों पर आपको विचार करना है तथा नीचे दिए गए जो पॉइंट है उसको पढ़ना है, फिर बताना है कौन कौन सा पॉइंट सही है। और ये किसके संबंध में पूछा गया है? रुधिर वर्णिका के संबंध में। 1 2 3 4 4 पॉइंट है। अब इसके उत्तर की बात करें दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा पॉइंट ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 4 सही है। यानी कि इसमें लो होता है, ये भी बात सही है। या रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है। और 5 है या रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, ये भी बात सही है। ठीक है, आगे बात करेंगे। इसमें ये पूछा गया है कि लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का रंग होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि होमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, तो लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, तो लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल उनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के ऑक्सीजन में संयुक्त होने के कारण होता है। अगला सवाल है, निम्न रक्त वर्ग सावित्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है, इसमें से कौन सा है जो यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी कि चाहे जिसको खून दे सकता है? सही उत्तर हो जाएगा ओ। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। और जबकि अगर कोई पूछ ले ए बी, तो दोस्तों ये ए बी जो होता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, यानी कि सावित्रिक ग्राही। ठीक है, कहिए तो उसके बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। तो ध्यान सुनना। रक्त वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप वो जो है दोस्तों, वो सावित्रिक दाता होता है क्योंकि इसमें कोई प्रतिजन यानी कि एंटीजन नहीं होता है। अतः इसका रुधिर सभी वर्ग के व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है। और दूसरी ओर इस वर्ग के प्लाज्मा में दोनों प्रतिरक्षियों की उपस्थिति के कारण किसी भी अन्य वर्ग के व्यक्ति का रुधिर इस वर्ग के व्यक्तियों को नहीं चढ़ाया जा सकता, ये भी ध्यान देना। समझ में आया? आगे बात करेंगे। इसमें है कि लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं, सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि अस्थि मज्जा में। ठीक है, तो लाल रक्त कणिकाएं श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर सारे शरीर में पहुंचाने का काम करती हैं। लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में विकसित होती हैं तथा मनुष्य के शरीर में लगभग 120 दिनों तक प्रसारित होती रहती है। ठीक है, अगला सवाल है, जिससे पूछा गया एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले आवश्यक मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होती है। सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 5000 मिलीलीटर। ठीक है, यानी कि 5 लीटर कह सकते हो। अगला सवाल है, आर एच कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के। तो पूछा गया आर एच कारक के नाम से संबंधित है, सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि बंदर से। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। 19वीं ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 रक्त समूह यानी कि 4 रक्त समूह मतलब ब्लड ग्रुप, तो ए बी तथा ओ की खोज की थी। बाद में रीसस बंदर में एक अलग फैक्टर ढूंढा गया जिसे आर एच फैक्टर नाम दिया गया। जहां रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए पाया जाता है, वहीं रक्त बी में बी एंटीजन उपस्थित रहता है, जबकि ए बी समूह में ए और बी एंटीजन दोनों तथा ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। किसी खास रक्त समूह के रक्त को जब विपरीत रक्त समूह में मिलाया जाता है तो रक्त थक्के के रूप में जमने लगता है, जिसे रक्त स्कंदन यानी कि ब्लड क्लॉटिंग भी कहते हैं। जो आप देखते हो कि लोग कहते हैं कि ए पॉजिटिव का ही ब्लड ए पॉजिटिव में जाएगा, तो यही कारण है। नहीं तो अगर उल्टा ब्लड ग्रुप अगर किसी इंसान को अगर चढ़ा दिया जाए तो वो थक्का बनने लगेगा, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग होने लगेगा। ठीक है, अगला सवाल है, इसमें कहा जा रहा है वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं वह क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। काफ़ी आसान था। अगला सवाल है, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जल से। ठीक है, अगला सवाल है, इसमें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थित आवश्यक नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, जबकि सूर्य का प्रकाश जल और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सुनना इसके बारे में
कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे पत्ते द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करती हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालती हैं। तो इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, ठीक है, वो सब कुछ कंज्यूम करके ऑक्सीजन को रिलीज़ करती हैं, जैसा आप सभी को मालूम होता है। अगला सवाल है यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? एक मिनट जाइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ए, यानी कि लाल, ठीक है। तो ध्यान देना, क्या पूछा गया, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि लाल। अगला सवाल है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी, ये दोनों होगा, यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी। तो बात करेंगे दोस्तों कि विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील होता है, जबकि विटामिन बी तथा विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। अगर कहीं पूछ ले कि वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है, तो वो होगा ए, डी, ई और के, ठीक है। अगला सवाल है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत कौन सा है? यहाँ पर ए, बी लिखा है, ए है, बी है और सी है और डी है। अब उत्तर की बात करें दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक मिनट जाइए, एक मिनट, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कच्चे एवं ताजे फल, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ध्यान सुनना कि दूध में मुख्य रूप से विटामिन ए, विटामिन 12, विटामिन डी तथा विटामिन के उपस्थित होता है, ठीक है। जबकि विटामिन सी दोस्तों वो खट्टे चीज़ से ज़्यादा पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं साइट्रस एसिड, वो फल में भी हो सकता है। अगला सवाल है कि विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि संतरा, ठीक है। तो विटामिन सी जो है लौह अवशोषण में सहायक होता है, या खट्टे फलों जैसे आंवला हुआ, नींबू हुआ, संतरा हुआ, इन सब में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला सवाल है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि लौह के। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन, ठीक है। तो विटामिन एक ऐसा यौगिक है जो सहायक आहार कारक भी है। इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक जो थे दोस्तों, वो थे फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस, ठीक है। अगला सवाल, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है या नहीं पूछा गया? तो ध्यान देना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन के का संबंध दोस्तों बंध्यापन से नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं सुमेलित नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं नियासिन का संबंध पेलाग्रा से होगा, थायमिन का संबंध बेरीबेरी से होगा, विटामिन डी का संबंध सूखा रोग से होगा, जबकि विटामिन के का संबंध बंध्यापन से नहीं होगा। तो फिर विटामिन के का संबंध किससे होगा? तो ध्यान देना दोस्तों कि विटामिन के कमी से रक्त के थक्का बनने की समस्या होती है, न कि बंध्यापन। वहाँ उसकी कमी से ब्लड क्लोटिंग हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, से पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन ए की कमी से दोस्तों गठिया नहीं होता है। इसका मतलब ये सुमेलित नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि विटामिन डी के कमी से सुखंडी जो ये होता है ये हो सकता है, ये सही है। विटामिन सी की कमी से मसूड़े से खून आ सकता है, और विटामिन बी की कमी से बेरी हो सकता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए। तो आखिर विटामिन ए से क्या होगा? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक आँखों की बीमारी हो सकती है, ना कि गठिया, ये चीज़ ध्यान देना। अगला सवाल है, सूची दिया गया है, दो सूची दिया गया है, एक सूची में विटामिन के नाम है और दूसरी सूची में कुछ नाम है, तो ये बताना है कौन सा किससे संबंधित है। पहले आता है विटामिन के, तो इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों अल्फ़ा से, पॉइंट नंबर 4 से। विटामिन डी का संबंध हो जाएगा कार्ड यकृत तेल से, और विटामिन ई का संबंध हो जाएगा गेहूं भ्रूण तेल से, और विटामिन सी का हो जाएगा नींबू से, यानी कि ये सब विटामिन यहाँ से ज़्यादा प्राप्त होते हैं। अगला सवाल है, रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होती है? जाहिर सी बात है विटामिन ए होगा। अगला सवाल है यहाँ पर, एक मिनट जाइए, 1 मिनट 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 जाइए। इस सवाल में पूछा गया कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? इसका सही उत्तर बात करें दोस्तों, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B6। तो एक अध्ययन से ये बात मालूम हुआ है, या ये बात प्रूफ हुआ है कि विटामिन B6 का नियमित सेवन करने से
देखे गए सपनों को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में मददगार साबित हुआ है। अगला सवाल यहाँ पर आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि विटामिन सी। तो ध्यान सुनना कि विटामिन सी जल में विलीय होता है या शीघ्र ही मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है तथा हमारे शरीर में संचित नहीं रह सकता। आसान सवाल था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और सी, यानी कि विटामिन B12 और के। तो ध्यान सुनना कि मनुष्य की आंत के जीवाणुओं द्वारा विटामिन B12 तथा विटामिन के दोनों का संश्लेषण किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला सवाल है यहाँ पर, ये बस वही सवाल, सेम सवाल है कि कौन से विटामिन की कमी से क्या क्या होता है। अब रतौंधी दोस्तों हो जाएगा विटामिन, एक मिनट चाहिए, ए की रिकेटस जो दोस्तों वो हो जाएगा, एक मिनट चाहिए, विटामिन डी, स्कर्वी हो जाएगा दोस्तों विटामिन सी, और बेरी बेरी विटामिन बी से। ठीक है, अफीम प्राप्त किया जाता है तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिना पके फल के लैक्टस से। तो ध्यान देना दोस्तों कि अफीम पौधे के दूध को सुखाकर बनाया गया पदार्थ है। अफीम का दूध निकालने के लिए उसे कच्चे यानी कि अपक फल में एक चीरा, बीच में एक चीरा लगाया जाता है जिससे जिसका दूध निकलने लगता है, जो निकल कर सूख जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, एजोला क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि जलीय फर्न। ठीक है, तो नील हरित शैवाल एजोला का सहचारी है और इसे साथ में मिलाने से अच्छी उर्वरता प्राप्त होती है। नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी एक अति सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल होता है, जबकि एजोला एक जलीय फर्न है जिसकी पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर पाई जाने वाली गुहिकाओं में रहने वाले जीवाणु एनाबीना एजोली की मदद से या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का उपज क्षमता में वृद्धि सहायक होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला सवाल, इसमें कहा जा रहा है कि जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एजोला। अगला सवाल है इसमें कि निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अगला सवाल है इसमें, हमारे शरीर का अधिकतम भाग बना है। उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि जल से। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। तो हमारे शरीर का अधिकतम भार मतलब अधिकतम भाग जो है जल से बना है, जिसमें इसकी मात्रा लगभग 2/3 तक पाई जाती है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टेप्स। अच्छा चलिए और भी जान लेते हैं कि अगर ये छोटी है तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होगी। तो वो होगा दोस्तों फीमर, वो होता है जांघ में और ये होता है कान में। अगला सवाल है, शल्यक्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी क्या है। तो दोस्तों शल्यक्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन यानी हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, एक मिनट मुझे, बी यानी कि दंतवल्क। ठीक है, तो हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग दंतवल्क है, जो कि दांत के शिखर पर अत्यधिक कठोर, सफ़ेद व एवं चमकीला होता है तथा मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है।